गौरी, गौरी, मेरा घर आलीशान नहीं है। मेरा घर बिल्कुल साधारण सा है। यहाँ एसी वगैरह नहीं है, सुविधाएं भी थोड़ी कम है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मलर, ऐसे मुश्किल वक्त में अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की है तो वो तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र करके मेरी मदद कर रही हो। ऐसे में क्या मैं घर की सुविधाओं के बारे में सोचूंगी? मैं और मेरे पापा कितनी बार मंदिर के बाहर भी सोए हैं। वो जगह तो लगभग फुटपाथ के जैसी ही थी, इसीलिए मुझे सुविधाओं से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, तुम वही यूज कर लेना। मैं जाकर ब्रेड और फल वगैरह खरीद कर लाती हूँ। मलर, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ। मुझे कैसे भी साबित करना है कि वो अजय मरा नहीं है, बल्कि वही विजय बनकर यहाँ पर आया है और गुमराह कर रहा है। और इसके लिए क्या क्या सबूत मिल सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। किसी भी हाल में मुझे अपने शिवा को इस हत्या के केस से बाहर निकालना ही है। मैं यहाँ सिर्फ उसी के लिए आई हूँ, इसलिए मेरे लिए खाने पीने की चीजें या फल लाने के बारे में भी मत सोचना। मुझे उनकी जरूरत नहीं है मलर। अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो बस खुद को सुरक्षित रखना, और अगर कोई काम ना हो तो बाहर मत जाना, कोई भी तुम्हें देख सकता है। ठीक है गौरी, तुम घर के अंदर ही रहो। अब आगे क्या करना है ये हम माजी और मुरली अंकल से पूछ लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। गौरी, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। भैया यहीं रोक दो। कितना हुआ भैया? 100 रुपए हो गए। ये लीजिए। दादी, दादी, सौम्या आ गई है दादी। हाँ, आ गई आ गई। आ जाओ। हाँ, आओ बेटा, आओ बैठो। तुम ही अभिरामी हो? जी दादी। ओह, सौम्या ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। इसने बताया कि तुमने अपने गांव में चोरी हुई सप्तकन्नी की मूर्ति अकेले ढूंढकर वापस लाई। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया, ये सब मुझे इसने विस्तार में बताया, और वो सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी। लगता है भगवान ने आज तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा मैं कर ऐसे मुश्किल वक्त में एक अपराधी की तरह भागती छिपती आपके पास आई हूँ दादी। इस समय बस आप ही मुझे बचा सकती हैं। खुद को अपराधी मत कहो बेटी, तुम तो भगवान का अंश हो। तुमसे कोई गलत काम नहीं हो सकता। सौम्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अभी भी यही कहूँगी कि अजय ही विजय बनकर सबको धोखा दे रहा है। सारी बात बिल्कुल साफ है, वो सबको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए किसी को भी खुद को अपराधी मत कहने दो। लेकिन पुलिस तो हमें अपराधी कहकर ढूंढ रही है ना। पुलिस को कुछ भी कहने दो बेटी। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कौन हैं, और हमें उसी पर डटे रहना चाहिए। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है बेटी। सौम्या, दादी कितनी अच्छी बातें करती हैं। इनकी बातें सुनकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। जब तक दादी तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दादी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी। 2-3 दिन नहीं बेटी, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। तुम रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरी पोती मेरे साथ है। हमने हमेशा यही चाहा था कि हमारे पोते पोतियाँ खूब पढ़े लिखे। जब उन्हें नौकरी मिल गई तो वो अमेरिका चले गए, और तब हमें बहुत खुशी हुई थी। ऐसे महीनों तक घर में अकेले ही जीवन काटती हूँ। कोई बात करने वाला नहीं होता। बहुत तकलीफ होती है बेटा। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी पोती बनकर आपका ख्याल रखूंगी। मैं दादी। तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम जाकर आराम करो बेटी। दादी, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे अभी निकलना होगा। अगर कोई भी बात होगी तो मैं फोन करूँगी। जरूर फोन करना बेटा। अब तुम भी सावधान रहना, ठीक है? ठीक है दादी। हाँ। दीदी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मेरी चिंता तुम मत करो। तुम बस संभल कर जाना। ठीक है, जाओ।
प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। वेलकम राम लक्ष्मी। मैं तुम्हें जो भी केस देता हूँ तुम उसे बहुत अच्छे से संभालती हो। सामने चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तुम बिना डरे उसका डटकर सामना करती हो और पूरी हिम्मत से जांच करती हो। तुम केस की ऐसी मजबूत तैयारी करती हो कि अपराधी बच नहीं पाता और उसे सजा भी दिलाकर रहती हो। ड्यूटी के लिए तुम्हारा कमिटमेंट और सिंसियरिटी मुझे बहुत पसंद है राम लक्ष्मी। आई रियली अप्रिशिएट यू। सर, आपके द्वारा दिया हुआ सपोर्ट और केस संभालने के लिए आपने जो आजादी मुझे दी है वही मेरी कामयाबी की वजह है। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, और उसे तुम जैसे ईमानदार अधिकारियों के सहारे ठीक करना ही होगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मुझे उससे बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ सर। वेल, मैंने आज भी तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। बड़े उद्योगपति अजय जयरामन के हत्या वाले केस के बारे में तुमने जरूर पढ़ा होगा। निजी दुश्मनी की वजह से शिवा नाम के एक आदमी ने पीतल के दीपक से वार करके उसकी हत्या कर दी। उसने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि लाश को आंध्र प्रदेश की सीमा के पास एक जगह ले जाकर ठिकाने लगा दिया। हमने लाश तो बरामद कर ली है और आरोपी को भी पहचान लिया है, लेकिन हत्या के आरोपी शिवा को उसकी पत्नी अभिरामी और उनकी मौसी की बेटी गौरी ने मिलकर भगा दिया। अब तीनों फरार हैं और कहीं छुपे हुए हैं। हमारे ऑफिसरों के ढूंढने के बाद भी वो लोग कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ये केस अब तुम संभालोगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर लूंगी सर। केस की सबसे बड़ी उलझन यहीं से शुरू होती है कि अजय जयरामन का बड़ा भाई विजय जयरामन इस केस की जांच बहुत तेजी से करवाने के लिए हर तरह का दबाव बना रहा है। देखने में वो बिल्कुल अजय जैसा ही लगता है, लेकिन जिन 3 लोगों को हम आरोपी मान रहे हैं, शिवा, अभिरामी और गौरी, उनकी तरफ से एक अर्जी आई है। उस अर्जी में लिखा है कि अजय मरा ही नहीं है बल्कि वही विजय बनकर सबको धोखा दे रहा है और उसका मकसद इनसे बदला लेना है। किसी भी तरह शिवा को फांसी की सजा दिलवाना है। उनका ये भी कहना है कि उस अजय की उनसे अजय की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। बस यहीं से ये केस बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है। गुंजाइश ही नहीं है सर। लगता है शिवा, अभिरामी, गौरी और ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा है कि मरने वाला व्यक्ति अजय जयरामन ही था। कहीं भी किसी और बात का शक नहीं जताया गया है। तो फिर हम इनकी बात पर कैसे भरोसा करें? और आजकल तो पढ़े लिखे लोग ही अपराधी बन रहे हैं सर। उन्हें इंटरनेट से पढ़कर पता होता है कि किस केस से कैसे बचना होता है, ये वो अच्छे से जानते हैं। उसी चाल के तहत अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों भाई नहीं बल्कि एक ही इंसान है। ये इस केस से बचने की इनकी एक चाल है। अगर ये सच बोल रहे होते तो हिरासत से भागते क्यों और छिपकर क्यों रहते? पढ़े लिखे हैं ना, तो पुलिस का डटकर सामना करना चाहिए था। इनका भागना ही ये साबित करता है कि क्रिमिनल है सर। हमेशा की तरह हम सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। और इस केस की सच्चाई जो भी है मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। और सबसे पहले ये सारे अपराधी जहाँ भी छिपे हैं, शिवा, गौरी और अभिरामी, इन्हें पकड़कर अपनी कस्टडी में लाऊंगी। ऑल द बेस्ट राम लक्ष्मी। अपराधियों के भाग जाने की वजह से मीडिया में डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हुई है। जल्द से जल्द उन तीनों को पकड़कर लॉकअप में डाल दो और डिपार्टमेंट की खोई हुई इज्जत वापस दिलाओ। जरूर सर, I'll take your leave सर। और वो शिवा, अभिरामी और गौरी, अब इन तीनों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद ही मैं आपको कॉल करूंगी सर। थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। क्राइम डिपार्टमेंट के टोटल 8, लॉ एंड ऑर्डर के टोटल 11 और ट्रैफिक के टोटल 4।
यानी कुल मिलाकर 23 पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे इस पुलिस स्टेशन में। कुल मिलाकर 3 जीप, 6 वायरलेस सेट और 6 बंदूकें सरकार ने हमें दी हैं। इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद भी क्या तुम लोग पुलिस स्टेशन में सो रहे थे मिस्टर अलगू? नहीं मैडम, मैं अपनी ड्यूटी ठीक से ही कर रहा था। अगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे होते तो कैसे इतने सेंसेशनल अजय मर्डर केस के 3 अक्यूज्ड तुम्हारी कस्टडी से बचकर भाग जाते? अब चुप क्यों हो? जवाब दो मिस्टर अलगू। वो मैडम, मैं क्या ये वो सर? आपने उस शिवा से कितनी रिश्वत ली थी? उन तीनों ने आपकी कस्टडी से भागने के लिए कितने पैसे दिए थे? कितने? बोलो, कितने पैसे दिए? मैडम, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ मैडम। आप किसी से भी पूछ सकती हैं मैडम। यहाँ इस बारे में मैं किससे पूछूं? यही मौजूद लोगों से पूछ सकती है मैडम। सबको पता है कि मैंने जांच कैसे की थी। तुम्हें अपने बारे में खुद ही बताना होगा। मैंने शिवा को पकड़ के उल्टा लटका के मारा था ताकि वो सच कबूल ले मैडम। अच्छा, तो फिर क्या शिवा से सच उगलवाने के लिए विजय जयरामन से तुमने पैसे लिए थे क्या? अरे मैडम, मैं निजी तौर पर उससे कभी मिला ही नहीं। मिस्टर अलगू, चाहे कोई अपराधी हो या आरोपी, पुलिस को कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर सिर्फ केस पर ईमानदारी से काम करो तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जब पुलिस पैसे वालों के आगे दांत दिखाए, उनकी कार का दरवाजा खोलकर उन्हें सलाम करे, तभी लापरवाही शुरू होती है और कस्टडी में मौजूद अपराधी पुलिस की उस गलती का फायदा उठाकर नाक के नीचे से भाग जाते हैं। मैडम, जब शिवा भागा उस वक्त मैं स्पॉट पे नहीं था। और जहाँ तक उन दोनों औरतों के भागने की बात है, मैंने सोचा कि औरतें ही हैं, ज्यादा क्या ही कर लेंगी मैडम। अपराधी अपराधी ही होता है, फिर चाहे औरत हो या फिर कोई मर्द, हमें फर्क नहीं करना चाहिए। चाहे कोई आदमी हो या औरत, दोनों को एक ही तरह हैंडल करना चाहिए। अंडरस्टूड? यस मैडम। मेरा नाम जे राम लक्ष्मी है और मुझे अजय मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर। तो क्या तुम सब लोग उन 3 अपराधियों को एक और बार पकड़ने में मिलकर मेरा साथ दोगे ना? जी जरूर मैडम। गुड। वो शिवा, अभिरामी और गौरी, इन तीनों के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों की कंप्लीट लिस्ट क्या हमारे पास है? इनके करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ एक ही परिवार है। अभिरामी की छोटी बहन की शादी हो चुकी है, बाकी सब लोग गांव में रहते हैं। और उनका घर कहाँ है? वलसर वक्कम में मैडम। तुम दोनों जाकर जीप में बैठो। ठीक है मैडम। यस मैडम। कांस्टेबल मैडम। तुम लोग पूरी तरह सतर्क रहो। ठीक है मैडम। इस केस से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी मिले तो मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ओके अंडरस्टूड? मैडम। यस मैडम। देखो बेटा, सौम्या मलर, इसमें 2 सिम कार्ड हैं। इन्हें इन दोनों मोबाइल में डालकर देखो कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये पर लो, क्यों माँ जी? पहले डालकर देखो तो सही काम कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये लो। हुआ क्या? क्या यही
मिस्टर कृष्णा का घर है? जी हाँ, ये कृष्णा का ही घर है। आप किस काम से आई हैं यहाँ? मेरा नाम राम लक्ष्मी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ जी, बताइए किस सिलसिले में आई हैं आप? शिवा ने अजय की हत्या की थी ना, उसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। सिर्फ मर्डर के केस की ही नहीं, बल्कि उस शिवा को भगाकर कहीं छिपाकर रखने वाली अभी और गौरी नाम की उन दोनों लड़कियों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी मुझे ही दी गई है। ये क्या कह रही हैं बेटी? शिवा ने अजय की हत्या की? अजय आखिर कब मर गया? अजय तो जिंदा है ना? ये आप क्या कह रही हैं? हम गलत बात थोड़ी कह रहे हैं, सच ही कह रहे हैं मैडम। अजय मरा ही नहीं है। अजय ही अपना नाम विजय रख करके भेस बदलकर घूम रहा है। आप सब पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या? या फोरेंसिक्स की पढ़ाई करके घर में लैब खोल रखी है, या फिर जेनेटिक्स पढ़ करके घर में बैठकर डीएनए टेस्ट कर रही हैं, या फिर तीनों घर में बैठ करके कहानियाँ लिखती रहती हैं? आपको लगता है कि जो बात पुलिस को नहीं पता, उस बात के बारे में सिर्फ आपको पता है? पुलिस को जो भी जानकारी मिलती है वो भी किसी न किसी से ही मिलती है ना मैडम। क्या पुलिस हर बात खुद जाकर पता लगाती है? किसी भी इंक्वायरी में अगर कभी भी कोई समझदारी वाली बात बताई जाती है तो एक पुलिस ऑफिसर को उसे जरूर सुनना चाहिए और ऐसे बेवकूफी भरे बयान को इग्नोर करना चाहिए। सरकार से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल और सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टरों ने मिलकर बरामद हुई अजय की लाश का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम के बाद उसका डीएनए टेस्ट भी किया गया है और वो लाश अजय की है, इसका सर्टिफिकेट भी दिया है। इसीलिए यहाँ बैठकर नई नई कहानियाँ मत बनाइए। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ तो तुम पूछो ना बेटी, आखिर पूछना क्या है, हम जवाब देंगे। पहला सवाल, आपका बेटा कृष्णा कहाँ है? कृष्णा मेरे पति हैं और वो बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए हैं। बिजनेस के काम से गए हैं? कौन सा बिजनेस? शिवा को सुरक्षित कहीं छिपाकर रखने का बिजनेस?